नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। हरदोई जिले के ग्राम कहली गौसगंज में सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय परिसर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों और शहीद जवानों के परिजनों का सम्मान किया गया। सुभाष एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष और स्नातक एमएलसी इंजीनियर अविनाश कुमार सिंह ने इस समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में जिले के लगभग 400 भूतपूर्व सैनिकों को अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही त्रिस्तरीय परीक्षा में सफल 30 मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के चेक और प्रशस्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर देशभक्ति और सम्मान का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। एमएलसी अविनाश सिंह ने कहा कि देश की रक्षा में जीवन समर्पित करने वाले सैनिकों का समाज में सम्मान सर्वोपरि है। कार्यक्रम में मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए बच्चों ने देशभक्ति की झलक प्रस्तुत की। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी, पूर्व सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्य और महाविद्यालय के शिक्षक एवं गणमान्य लोग मौजूद थे। समारोह ने राष्ट्रभक्ति, सैनिकों के योगदान और नई पीढ़ी के मेधावी छात्रों को सम्मान देने का संदेश पूरे समाज में पहुंचाया। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें निलंबित करने के आदेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया है और उनके ऊपर बनाया गया निलंबन अनुचित है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस निलंबन के पीछे प्रशासन ने किसी फोन कॉल या बाहरी दबाव का इस्तेमाल किया है। अलंकार अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में एक विशेष जांच टीम गठित करने की मांग की है ताकि सच सामने आए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। इसके अलावा उन्होंने जिला अधिकारी से भी मामले की जांच कर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। अलंकार अग्निहोत्री के समर्थक इस मामले में उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और इस कदम से स्पष्ट होता है कि निलंबन और इस्तीफे के बीच स्थिति राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से गंभीर बनी हुई है। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा दिए हैं। अलंकार अग्निहोत्री जी, ये बताइए, शासन ने एक निर्देश दिया है आपको सस्पेंड करने, जांच के आदेश और श्यामली में अटैच करने को। जैसा कि आप विदित है, मैं तो पहले ही अपना इस्तीफा दे चुका हूँ। उसके बाद आप सस्पेंड करें या जो भी कार्रवाई करें, इससे मुझे कोई अभी इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरा तो बस क्वेश्चन ये है, जो कल रात की जो घटना हुई, कल जो हम लोग डीएम आवास में, जिलाधिकारी महोदय के आवास में गए थे, तो जो कल के जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें कि कोई जो जिलाधिकारी महोदय से जो फोन पे एक व्यक्ति वार्ता कर रहा था, और स्पीकर फोन पे जो हम सब लोगों ने सुन लिया, ये जो स्टेटमेंट था, जो पागल हो गया है, इसको रात भर बिठा के रखो। स्टेटमेंट पे जब ये पूरा, जो आप लोगों ने जब पूरे राज्य भर में जब ये सूचना पूरे 3-4 और राज्यों में पहुंची, तो अलग अलग जिलों से कॉल आए और उन्होंने जो जितने भी हमारे सवर्ण समाज के संगठन है, उन्होंने भी बहुत इसमें समर्थन दिया, और जितने ब्राह्मण जो संगठन है, उन्होंने भी जो इस पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने यही बोला है, कल आप जाके जो है जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में आप जाइए और वहाँ उनसे पूछिए कि क्यों ये और कौन वो व्यक्ति था। ये मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करूंगा कि मीडिया की टीम भी उनसे पूछे कि जो कल जो कौन से इनको कॉल आए थे, जिसमें इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में राजपूत करनी सेना ने यूसीजी कानून के खिलाफ अपनाया कड़ा रुख। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि अमर सिंह ने यूसीजी को काला कानून बताते हुए तत्काल इसकी वापसी की जो है वो मांग की है। दरअसल शाम 4 बजे परिवर्तन चौक पर कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जमकर देखने को मिला। जमकर कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया। राजपूत करनी सेना का जोरदार प्रदर्शन हुआ। जमकर उन्होंने अपना विरोध जताया है। आपको बता दें कि राजपूत करनी सेना ने यूसीजी कानून के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और जमकर इस पर प्रदर्शन भी किया है। दरअसल अमर सिंह ने यूसीजी को काला कानून बताते हुए तत्काल इसकी वापसी की भी मांग की है। आपको बता दें कि इससे सियासत भी काफी गर्मा गई है। शाम 4 बजे परिवर्तन चौक पर कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जमकर देखने को मिला है। दरअसल राजपूत करनी सेना ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि अपना विरोध जाहिर किया है। राजपूत करनी सेना ने यूसीजी कानून के खिलाफ आपत्ति जताई है और इस पर कड़ा रुख अपनाया है।
साथ ही साथ इसे वापस लेने की भी मांग की है। अमर सिंह ने यूसीजी को काला कानून भी करार दिया है और तत्काल वापसी की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, राजपूत करनी सेना का जोरदार प्रदर्शन। राजपूत करनी सेना ने जोरदार प्रदर्शन किया। शुभम जायसवाल का सबसे करीबी विकास सिंह जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल विकास सिंह ने शुभम जायसवाल को अमित टाटा और आलोक सिंह से मिलवाया था और अब उनकी जो है वो गिरफ्तारी भी हुई है। विकास सिंह पर आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी समेत कई जिलों में केस जो है वो दर्ज है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी एसटीएफ भी कर रही थी तलाश और अब जो है वो उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल राजपूत करनी सेना का जोरदार प्रदर्शन हुआ था। राजपूत करनी सेना की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया था, विरोध जताया गया था। शुभम जायसवाल का सबसे करीबी विकास सिंह जो है वो गिरफ्तार हो गया है। हालांकि इस पे जो है वो केस भी दर्ज से पहले से विकास सिंह ने शुभम जायसवाल को अमित टाटा और आलोक सिंह से मिलवाया भी था। दरअसल विकास सिंह पर आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी समेत कई जिलों में जो है वो केस भी दर्ज है। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद और प्रशासन के बीच चल रहे विवाद के बीच उनके समर्थन में धार्मिक साधना का आयोजन किया गया। इस साधना को कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। इसमें कई साधु और संत शामिल हुए हैं, जिन्होंने कोंडे का घेरा बनाकर आग जलाई और उसके बीच बैठकर मंत्रों का जाप भी किया। धूनी साधना का उद्देश्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद को न्याय दिलाने और उन्हें शक्ति प्रदान करने के लिए ऊर्जा जुटाना बताया जा रहा है। साधना में मौजूद संतों का मानना है कि इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो व्यक्ति न्याय या शक्ति की मांग करता है उसकी मदद भी होती है। स्थानीय लोगों और साधुओं के अनुसार यह साधना केवल धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्य से की जा रही है। प्रशासन और सरकार के बीच चल रहे विवाद के बीच ये साधना मीडिया और सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। ये घटना धार्मिक समुदाय और साधु संतों के बीच एकजुटता और समर्थन को दिखाती है। दरअसल स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद के लिए जाप किया गया और यज्ञ किया गया है। आपको बता दें कि बाबाओं ने उनके लिए जो है वो मंत्र जाप किया है। कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में जो है वो धार्मिक अनुष्ठान हुआ है। स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद के समर्थन में जो है ये किया गया है। साधु संतों ने कंडे का घेरा बनाकर यज्ञ किया है। आपको बता दें कि उनके समर्थन में जो है ये मंत्र जाप किया गया है। लखनऊ में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने उनके खिलाफ अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है। अलंकार अग्निहोत्री बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट थे और उन्होंने हाल ही में यूजीसी कानून और ब्राह्मणों की चोटी खींचने के विरोध में इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफे और विरोध के बाद प्रशासन ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। निलंबन का मतलब है कि अब वो अपने पद का काम नहीं कर पाएंगे और जांच पूरी होने तक उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा। दरअसल उन्हें शामली अटैच कर दिया गया है, यानी वो वहां प्रशासनिक कामों में मदद करेंगे लेकिन मुख्य कामकाज से दूर रहेंगे। इस मामले में सरकार का कहना है कि अनुशासन का पालन करना हर अधिकारी की जिम्मेदारी है। तो वहीं अलंकार अग्निहोत्री का विरोध और इस्तीफा राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद का कारण बन गया है। निलंबन की अवधि में उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक संकेत भी है कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी तरह के अनुशासनहीन व्यवहार पर कार्रवाई होगी। दरअसल उन पर अनुशासनहीनता का जो है वो आरोप है
और इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया और निलंबन के दौरान उन्हें शामली में अटैच किया गया है। और आपको बता दें कि ये उन सभी अधिकारियों के लिए भी है साफ संदेश कि अगर अनुशासनहीनता की जाएगी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन पर जो है वो एक्शन भी होगा, कार्रवाई भी होगी। योगी सरकार ने अनुशासनहीनता का जो है वो उन पर आरोप लगाया है और आपको बता दें कि इससे साफ संदेश भी देने की कोशिश की गई है और निलंबन के बाद उन्हें शामली भी अटैच कर दिया गया है। दरअसल योगी सरकार ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। यूजीसी के नए नियमों पर एससी में जल्द सुनवाई की मांग की गई है। दरअसल यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने सुनवाई जो है वो संभव है। याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य न्यायाधीश से जल्द सुनवाई की अपील की गई है। दरअसल आपको बता दें कि अब तक इस मामले में 20 याचिकाएं जो है वो दाखिल की गई है और अब जो है यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की गई है। यूजीसी को लेकर जो तमाम तरह के विरोध देखने को मिल रहे हैं, इस बीच चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने सुनवाई जो है वो संभव हो सकती है कि उनके बेंच में ये सुनवाई हो। याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य न्यायाधीश से जल्द इस मामले पे सुनवाई की जो है वो मांग की है। आपको बता दें कि अब तक इस मामले में 20 याचिकाएं जो है वो दाखिल कर दी गई है। दरअसल अब मांग भी की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द यूजीसी के नए नियमों पर जो है वो सुनवाई हो और चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने सुनवाई जो है वो संभव बताई जा रही है कि हो सकता है उनके बेंच में ये सुनवाई हो। याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य न्यायाधीश से जल्द सुनवाई की अपील की है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई हो जाए और आपको बता दें कि अब तक इस मामले में जो है वो 20 याचिकाएं दाखिल हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, यूजीसी रूल्स पर बढ़ता जा रहा है बवाल। दरअसल यूजीसी को लेकर तमाम तरह के विरोध देखने को मिल रहे हैं और अब इसमें बवाल भी जो है वो मच चुका है और बवाल बढ़ चुका है। दिल्ली में भी प्रदर्शन जोरदार से लेकर दरअसल लखनऊ, रायबरेली समेत कई जिलों में बीजेपी नेताओं ने जो है वो इस्तीफा भी दे दिया है क्योंकि इससे सबको आपत्ति हो रही है। बहुत से लोगों को दिल्ली में यूजीसी दफ्तर के बाहर जो है वो सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है क्योंकि लखनऊ और दिल्ली में जो है जोरदार प्रदर्शन हुआ है। यूजीसी रूल्स पर बवाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तमाम तरह के सवालों के बीच दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन यूजीसी को लेकर। दरअसल यूजीसी को लेकर जो है वो तमाम तरह की चर्चाएं सुनने को मिल रही है। लखनऊ, रायबरेली समेत कई जिलों में बीजेपी नेताओं ने जो है वो इस्तीफा भी दे दिया है। दरअसल दिल्ली में भी यूजीसी दफ्तर के बाहर जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं यूजीसी रूल्स पर जो बवाल बढ़ता जा रहा है, इसे लेकर दफ्तर के बाहर जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि लखनऊ, रायबरेली और दिल्ली के कई जिलों में जो है वो यूजीसी को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी देखने को मिल रही है। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।